Hello friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study population control. So let's start the lecture and understand. See, India is the second biggest country in the world according to population. Also, India is having largest youth population in the world. This largest youth population is boon as well as curse for us. If we as a nation are able to provide health facilities, education facilities, skill development facilities and job opportunities, then definitely this huge population would work as a growth engine for our economy. But if we as a nation are unable to or failed to provide health facilities, education facilities, skill development facilities and job opportunities, then this will lead to increase in unemployment, increase in poverty, increase in crimes, etc., etc. problems. Therefore, it is much required to provide health facilities, education facilities, skill development facilities and most important job opportunities. But irony is that we don't have enough financial resources. Right? Therefore, we must think of population control. So let's understand what is population control. See, population control refers to changing or reducing the rate of population growth by using special measures. For an example, कोई पॉलिसी हो सकती है, राइट, कोई पॉलिसी हो सकती है, कोई प्रोग्राम हो सकता है, अवेयरनेस प्रोग्राम हो सकता है, राइट, कोई एक्ट हो सकता है और आर्टिफिशियल मेथड, राइट. तो सिंपली हम कह सकते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल रिफर्स टू चेंजिंग और रिड्यूसिंग द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को कम कर देना, रिड्यूस कर देना, राइट, यूजिंग स्पेशल मेजर्स और आर्टिफिशियल मेथड इज नोन एज पॉपुलेशन कंट्रोल. अब पॉपुलेशन जो कंट्रोल है वो दो तरीके से हो सकता है. फर्स्ट इज थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम, राइट. अवेयरनेस प्रोग्राम का मतलब ये हुआ जैसे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हो जाएगा जो कि कंपलसरी नहीं है, राइट. और दूसरा क्या हो जाएगा, कोई एक्ट हो जाएगा, राइट, कोई एक्ट हो सकता है या कोई स्कीम हो सकती है, राइट. अब इन दोनों में से विच इनिशिएटिव शुड आवर गवर्नमेंट टेक. तो देखिए इसमें से जो बेस्ट वे है वो कौन सा है, राइट, ऑप्शनल मेथड, राइट. यदि लोग स्वेच्छा से पॉपुलेशन कंट्रोल पर फोकस कर रहे हैं, इफ पीपल आर एंगेज्ड इन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, देन डेफिनेटली गवर्नमेंट मस्ट गो फॉर दिस ऑप्शन. बट अगर इन प्रोग्राम्स के ये जो जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम है या फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, इनसे भी अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रही है, देन गवर्नमेंट आल्सो थिंक ऑफ लॉन्चिंग अ स्कीम और इनेक्टिंग अ एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट. बट यहाँ पर भी एक छोटी सी आयरनी है और वो क्या है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, right? So India is a democratic country, therefore our constitution provides fundamental rights for every citizen, and according to our fundamental rights everybody is free to live his personal life as he thinks fit, right? So हमारा देश जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, therefore every citizen has right to decide about his personal life, right? इसीलिए हमें उसकी पर्सनल लाइफ में कोई भी, राइट, पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए एंड लेट हिम डू व्हाटएवर ही वांट्स. इसीलिए जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं या जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं उनके माध्यम से साथ ही साथ एजुकेशन को इम्प्रूव करके और पॉवर्टी को कम करके जो है पॉपुलेशन कंट्रोल को अपनाया जाना चाहिए. तो ये यहाँ पर एक तरीके से हमारे लेक्चर का क्रक्स क्या है, यही है, राइट. सो पॉपुलेशन कंट्रोल कैन बी डन थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम, फॉर एन एग्जांपल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, एंड थ्रू एक्ट और स्कीम. But irony is that our country is democratic country, right? And India is democratic country, therefore our constitution provides fundamental rights to live a life
एज इंडिविजुअल थिंग्स फिट, राइट। देयरफॉर जो पर्सनल लाइफ है या जो फंडामेंटल राइट्स है उनको वायलेट ना करते हुए, राइट, जो अवेयरनेस कैंपेन है, राइट, जो एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करके और पॉवर्टी को कम करके पॉपुलेशन कंट्रोल पर फोकस करना चाहिए। तो इस तरीके से हम पूरे लेक्चर में जो है यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन सी थ्योरीज हैं, उनको हम यहाँ पर जो है डिटेल से समझेंगे, राइट। सो दिस वाज population control. Now we will see population control in India. अब population control इंडिया में कब से जो है फोकस किया जा रहा है और गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किए हैं, राइट। सो क्वेश्चन में बी आस्क्ड, राइट, द पॉपुलेशन कंट्रोल इनिशिएटिव्स, राइट, व्हेन द पॉपुलेशन कंट्रोल इनिशिएटिव्स वर टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो पॉपुलेशन कंट्रोल जो इनिशिएटिव्स हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लिए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पॉपुलेशन कंट्रोल इन इंडिया, सी इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट, विच एडॉप्टेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1951-52। तो भारत दुनिया का पहला देश है जिसने पॉपुलेशन कंट्रोल को फोकस किया और पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम के तौर पर जो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है इसको इंट्रोड्यूस किया। सो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड इन 1951-52 टू कंट्रोल द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, राइट। इसके साथ ही व्हेन द फर्स्ट 5-year प्लान वाज एक्सिक्यूटेड और लॉन्च्ड इन इंडिया, राइट, इट वाज फाउंड दैट ह्यूज पॉपुलेशन इज a hindrance to the development, right, और उसके बाद से ही efforts have been made for the population control through various 5-year plans, right. So पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए 1951-52 में ही पॉपुलेशन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 51-52 में। फिर फर्स्ट 5-year प्लान से ही जो है इट वाज क्लियर दैट ह्यूज पॉपुलेशन इज ए हिंड्रेंस टू डेवलपमेंट। देयरफॉर जो डिफरेंट 5-year प्लान्स थे उसमें कई इनिशिएटिव लिए गए। साथ ही साथ ये दो फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट सजेशन of making a population policy in India was given by an expert group in 1960। तो 1960 में एक्सपर्ट ग्रुप के द्वारा सजेशंस दिया गया and on the basis of these suggestions the first population policy of country was announced in 1976, right. So the first population policy of the country was announced in 1976, later it was amended in 1981। उसके बाद में, राइट, अगर हम देखें तो ये जो पॉलिसी थी 1976 की, तो द फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी विच वाज अमेंडेड इन 1981, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, राइट, इट हैड ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस द बर्थ रेट, राइट। बर्थ रेट को रिड्यूस होगे या बर्थ रेट को रिड्यूस करेंगे तो उससे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी क्या होगी, कम होगी। तो इट हैड ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस द बर्थ रेट, आल्सो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, राइट, इंक्रीज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज, और मैरिज की अगर मिनिमम एज बढ़ेगी तो जो फर्टाइल पीरियड है वो कम होगा, उससे जो नंबर ऑफ द चिल्ड्रन है उनकी जो नंबर ऑफ द चिल्ड्रन का वर्थ है वो भी पर फैमिली कम होगा। साथ ही साथ इनकरेजिंग फैमिली प्लानिंग और जो है वुमेन्स एजुकेशन को फोकस किया गया था। तो द फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी लॉन्च्ड इन 1976, amended in 1981, it had target or objective to reduce the birth rate and reduce the population growth rate, increase the minimum age of marriage, encourage family planning and lay special emphasis on women's education, right. After that national population policy 2000 ये, तो ये भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 जो है हमारे देश में लॉन्च हुई। साथ ही साथ अगर हम देखें, सो वी हैव स्टडीड दिस पॉलिसी इन यूनिट 2, राइट, जो मध्य प्रदेश इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश है या मध्य प्रदेश इकोनॉमी, राइट, मध्य प्रदेश इकोनॉमी यूनिट 2, राइट। यूनिट 2 में भी हमने जो नेशनल,
राइट। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2002 है, उसको हम बहुत ही डेप्थ में वहाँ पर भी पढ़ चुके हैं, राइट। तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी हम शॉर्ट में समझेंगे, राइट। सो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 हैड बीन लॉन्च्ड इन इंडिया, राइट। और इसका भी यही ऑब्जेक्टिव था कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके, बट कैसे, तो उसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो ये कि दिस नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 हैज़ बीन लॉन्च्ड इन फरवरी 2000, राइट। तो ये फरवरी 2000 में जो है लॉन्च की गई थी, राइट। और दिस पॉलिसी वाज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ एन एक्सपर्ट ग्रुप हेडेड बाय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो कि एक्सपर्ट ग्रुप के हेड थे, इनकी रिकमेंडेशन के आधार पर ही फरवरी 2000 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 जो है वो लॉन्च हुई थी। और द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉपुलेशन पॉलिसी वाज टू एस्टैब्लिश, राइट, टू एस्टैब्लिश बेटर सर्विस सिस्टम फॉर द केयर ऑफ रिप्रोडक्टिव, राइट। तो एक तरीके से जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना, चाइल्ड हेल्थ को इम्प्रूव करना, राइट। और जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो उनकी फैसिलिटी को अवेलेबल कराना और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना। आप समझिए, अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी होगी, राइट, और अगर चाइल्ड हेल्थ भी इम्प्रूव होगी तो उससे नंबर ऑफ द जो मोर बेबीज है या बच्चों की अधिक संख्या को लोग प्रेफर नहीं करेंगे। साथ ही साथ यदि कॉन्ट्रासेप्टिव्स इजीली अवेलेबल होंगे तो उससे फैमिली प्लानिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगी, राइट। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म गोल के बारे में बात करें तो इट हैड लॉन्ग टर्म गोल टू अचीव पॉपुलेशन स्टेबिलिटी बाय 2045। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, फैक्ट है। द लॉन्ग टर्म गोल ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 इज पॉपुलेशन स्टेबिलिटी बाय 2045, राइट, या 2045 तक जो है पॉपुलेशन स्टेबिलिटी को प्राप्त करना है, राइट। नाउ वी विल, तो ये क्या हो जाएगा, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 हो जाएगा। इसके साथ ही जो कैरियो मॉडल है वो 1996 से ही हमारे देश में जो है एनेक्टमेंट है। तो ये कैरियो मॉडल क्या होते हैं इसको हम समझते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कैरियो मॉडल इज इन फोर्स इन आवर कंट्री सिंस 1996। तो 1996 से कैरियो मॉडल भी हमारे देश में क्या है, लॉन्च हुआ है। और कैरियो मॉडल न केवल हमारे देश में, राइट, न केवल हमारे देश में लागू है बल्कि दुनिया के जो मैक्सिमम कंट्रीज हैं उनमें भी जो है कैरियो मॉडल इज इन फोर्स। नाउ व्हाट इज कैरियो मॉडल? देखिए, कैरियो मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें किसी एक्ट के माध्यम से या किसी पॉलिसी के माध्यम से जो है कंपल्सरी पॉपुलेशन को फोर्स नहीं किया जाता है कि वो पॉपुलेशन को कम करने के लिए कंट्रीब्यूट करें, राइट। इसमें जो है लोगों को अवेयर किया जाता है ताकि वो फैमिली प्लानिंग के माध्यम से जो है पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकें, राइट। सो अंडर द कैरियो मॉडल, राइट, अंडर द कैरियो मॉडल नो प्रेशर, राइट, अंडर कैरियो मॉडल no pressure, right, no pressure is put on the general public to reduce the population, but through education, right, through education as a sense of small family is developed, right। तो यहाँ पर सेंस ऑफ स्मॉल फैमिली को डेवलप किया जाता है ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो। सो दिस वाज कैरियो मॉडल विच इज इन फोर्स इन आवर कंट्री सिंस 1996, राइट। नाउ वी विल स्टडी नेशनल पॉपुलेशन कमीशन, राइट। तो नेशनल पॉपुलेशन कमीशन का भी जो है कंट्रीब्यूशन है हमारे देश में पॉपुलेशन कंट्रोल करने में। तो यहाँ से भी जो है 5 मार्कर क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। व्हाट इज नेशनल पॉपुलेशन कमीशन, राइट, और इस कमीशन के वर्क क्या है, राइट, या डिस्क्राइब द वर्क ऑफ नेशनल पॉपुलेशन कमीशन, राइट। सो लेट्स स्टडी नेशनल पॉपुलेशन कमीशन। सी इन मई 2000, in May 2000, a National Population Commission was constituted under the chairmanship of Prime Minister, right। तो Prime Minister की अध्यक्षता में in मई 2000 में National Population Commission was constituted। और इसके वर्क क्या क्या हैं, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ
नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। दरअसल अगर हम देखें तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में ही क्या हुई थी, जो है लॉन्च हुई थी, और इसी के तहत ही नेशनल पॉपुलेशन कमीशन को जो है इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका पहला काम तो क्या होगा, टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, राइट। सेकेंड, टू सुपरवाइज एंड गिव डायरेक्शंस, राइट, ताकि जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो सके। थर्ड, टू प्रमोट सिनर्जी इन हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, environmental and developmental programs, and to promote intersectoral coordination in planning and implementation of the programs। तो जो intersectoral coordination अगर improve होगा और तो उससे जो programs है उनका implementation क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। साथ ही साथ अंडर दिस कमीशन अ नेशनल पॉपुलेशन स्टेबिलिटी, राइट, और नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड वाज आल्सो क्रिएटेड। लेकिन इस फंड को बाद में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को जो है दे दिया गया था, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल करने में जो है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वर्तमान समय में कार्य कर रहा है, राइट। अब यहाँ से जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ से अब जो है कि पॉपुलेशन कंट्रोल, राइट, इज पॉपुलेशन कंट्रोल एप्रोप्रिएट बिहेवियर और इज पॉपुलेशन कंट्रोल नॉट अ एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इन 2 पॉइंट पर हम जो है फोकस करेंगे। तो पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड जो है हम 2 थ्योरीज को पढ़ेंगे, राइट। सो पॉपुलेशन कंट्रोल थ्योरीज, राइट। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इज पॉपुलेशन कंट्रोल एप्रोप्रिएट बिहेवियर, या फिर पॉपुलेशन कंट्रोल इज, राइट, इज जो है हमारे देश के लिए फायदेमंद है, राइट। सो इज पॉपुलेशन कंट्रोल बेनिफिशियल टू आवर कंट्री। जैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि इज पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम बेनिफिशियल टू आवर कंट्री, राइट, तो उसके लिए जो हम 2 थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉपुलेशन कंट्रोल हमारे देश के लिए कितना बेनिफिशियल है या पॉपुलेशन कंट्रोल कितना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसको हम माल्थस थ्योरी के माध्यम से और विकफुस थ्योरी के माध्यम से समझ सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टडी माल्थस थ्योरी। सी, जो माल्थस थ्योरी है, माल्थस थ्योरी हैज एक्सप्लेन्ड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इट्स इफेक्ट इन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, और जो कि किसके द्वारा दी गई है, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट माल्थस के द्वारा दी गई है, right। So Malthus theory has been given by British economist Malthus, and Malthus has explained population growth and its effect in principles of population, right। अब इसके अकॉर्डिंग जो है Malthus क्या कहते हैं, see population grows at a doubling rate, right। doubling rate मतलब क्या होती है कि पॉपुलेशन जो है वो हमेशा क्या होती है, दोगुनी होती जाती है, एक रेगुलर इंटरवल पर डबल होती जाती है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू माल्थस पॉपुलेशन ग्रोज एट डबलिंग रेट। फॉर एन एग्जांपल, एक निर्धारित टाइम पीरियड में एक है, फिर वो डबल हो जाएगी, फिर उसकी डबल हो जाएगी, फिर डबल। बट जो रिसोर्सेज है, वाइल रिसोर्सेज इंक्रीजेज एट नॉर्मल रेट, जैसे 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में डबल हो जाती है, बट जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जो रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उनकी ग्रोथ उस पेस पर नहीं हो पाती है। देयरफॉर एज ए रिजल्ट पॉपुलेशन डबल्स आफ्टर एवरी 25 ईयर। सो अकॉर्डिंग टू माल्थस द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज डबल इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और अगर हम देखें तो 25 ईयर में जो किसी भी देश की पॉपुलेशन है वो डबल हो जाती है, बट इन प्रोपोर्शन टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो इंक्रीज नहीं हो पाते हैं। अब अगर 25 साल में पॉपुलेशन डबल हो जाएगी और रिसोर्सेज अगर उतने ही रहेंगे, सो डेफिनेटली it would have a negative impact on our economy as well as our society, right। अब कुछ लोग जो है इसका क्रिटिक भी करते हैं, बट इट इज फैक्ट,
राइट। ये बिल्कुल फैक्ट है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और फाइनेंशियल ग्रोथ रेट, फाइनेंशियल जो ग्रोथ रेट है वो कम होती है। सो माल्थस थ्योरी से इतना प्रूव होता है कि हर या एक जो है डेफिनेट इंटरवल जैसे 25 ईयर हो जाएगा, इसमें पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज उस प्रोपोर्शन में नहीं होंगे, therefore it would have negative impact on our country as well as society। इसीलिए पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को जो है अप्लाई किया जाना चाहिए। सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर बिग पुश थ्योरी, राइट। द बिग पुश थ्योरी हैज बीन प्रोवाइडेड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इकोनॉमिस्ट हार्वे लेवेंस्टीन, राइट। तो हार्वे लेवेंस्टीन ने ये थ्योरी दी थी एंड हार्वे लेवेंस्टीन डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ पॉपुलेशन ग्रोथ रिड्यूसेस इनकम, राइट। तो इसको हम जो है हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए, द मेन इकोनॉमिक लॉजिक बिहाइंड द थ्योरी वाज दैट इफ पर कैपिटा इनकम इज लो, यदि किस देश में, देखिए यदि पॉपुलेशन क्या है, जैसे हम भारत की बात करते हैं, इफ पॉपुलेशन इज ह्यूज, राइट, यदि पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो पर कैपिटा इनकम क्या होगा, कम होगा। सो द मेन क्रक्स ऑफ दिस थ्योरी इज दैट इफ पर कैपिटा इनकम इज लो, और पर कैपिटा इनकम लो होगा तो यहां पर पीपल आर टू पुअर टू क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। तो यदि पर कैपिटा इनकम कम होगी तो देश के जो मैक्सिमम लोग हैं, यदि पर कैपिटा इनकम कम होगी तो देश के मैक्सिमम लोग अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको ही मेंटेन कर पाएंगे और वह सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। जबकि इकोनॉमी में माना जाता है कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वेटेड विद सेविंग, राइट। तो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो क्या होता है, सेविंग के बराबर होता है। तो इफ पर कैपिटा इनकम इज लो तो सेविंग्स भी कम होगी, और चूंकि इन्वेस्टमेंट इज इक्वेटेड विद सेविंग, तो यदि सेविंग कम है तो हमारी इकोनॉमी में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, और इन्वेस्टमेंट कम होगा तो डेफिनेटली इससे इकोनॉमी का ग्रो भी नहीं होगा, या इकोनॉमी वुड नॉट ग्रो। या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर इम्प्रूव नहीं हो रहा है उसका कारण कहीं ना कहीं ये भी है, राइट। जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से न्यू जो इंडस्ट्रीज हैं वो इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही हैं, राइट। तो यदि लो सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इंडस्ट्रीज ओपन कम होंगी, और उससे जो ग्रोथ रेट है वो क्या होगा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम होगा, राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो लेस इन्वेस्टमेंट है उसकी वजह से इकोनॉमी ग्रो नहीं होगी, और लेस इन्वेस्टमेंट किसकी वजह से होगा, राइट, सेविंग नहीं है, और सेविंग नहीं है उसका कारण क्या है, अधिकतम जनसंख्या। तो यदि जनसंख्या, राइट, अब देखिए तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि यदि जनसंख्या कम होगी तो पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी, सेविंग ज़्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, तो देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू बिग फुस थ्योरी सेविंग को इंक्रीज करने के लिए और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए जरूरी है कि पॉपुलेशन शुड बी कंट्रोल्ड, राइट। नाउ हम जो है पॉपुलेशन कंट्रोल के मिसलेनियस एस्पेक्ट को जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे, या आप कह सकते हैं कि थ्रू दीज टॉपिक्स वी वुड कम टू नो कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल है वो हमारे सोसाइटी की या कंट्री के वेलफेयर के लिए या बेनिफिशियल नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल इज नॉट अ एप्रोप्रिएट बिहेवियर, राइट, या पॉपुलेशन कंट्रोल इज नॉट बेनिफिशियल टू आवर कंट्री। यदि ये 11 मार्कर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप इन थ्योरीज को लिख सकते हैं, राइट। तो अब हम जो है डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि पॉपुलेशन कंट्रोल इज नॉट बेनिफिशियल टू आवर कंट्री, और हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल इज नॉट एप्रोप्रिएट बिहेवियर थ्रू दीज थ्योरीज। और ये थ्योरीज जो है अपने आप में भी पूछ सकती हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, जॉन मेनार्ड कीन्स हो जाएगा। सी इन 1937, राइट, इन 1937 जॉन मेनार्ड कीन्स डिलीवर्ड अ लेक्चर ऑन सम इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइट। तो जॉन मेनार्ड कीन्स ने 1937 में जो है लेक्चर दिया था। अब जॉन मेनार्ड कीन्स ने जो 1937 में अपना लेक्चर दिया था, अकॉर्डिंग टू दैट जो पॉपुलेशन कंट्रोल है या पॉपुलेशन कंट्रोल शुड नॉट बी
परफॉर्म्ड। क्यों? क्योंकि अगर पॉपुलेशन कम होगी, इफ पॉपुलेशन कम होगी तो उससे क्या होगी, लो डिमांड होगी, राइट। और लो डिमांड होगी, राइट, लो डिमांड होगी तो उससे जो है डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर लो डिमांड होगी तो नई नई फैक्ट्रीज जो है एस्टेब्लिश नहीं हो पाएंगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, राइट। एज अ रिजल्ट जो है लोगों के पास में जॉब्स नहीं होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, पॉवर्टी बढ़ेगी, राइट। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर जॉन मेनार्ड कीन्स ने सीधा कहा है कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल है वो नहीं होना चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो उससे डिमांड लो होगी, और डिमांड लो होगी तो उससे इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए अकॉर्डिंग टू जॉन मेनार्ड कीन्स जो है पॉपुलेशन, डिक्रीजिंग पॉपुलेशन रेट जो है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है, राइट। तो ये भी कुछ अमाउंट में हम कह सकते हैं कि इसको एप्रोप्राइएट मान सकते हैं, राइट। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर चाइनीज मॉडल। देखिए, चाइना इज हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, and to control population China introduced one child policy, right, one child policy in 1980s, right। तो China introduced one child policy in 1980s, right। और इससे चाइना की जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल भी हुई है, बट न्यू चैलेंजेस आर इमर्जिंग इन चाइना, राइट। और वो न्यू चैलेंजेस क्या है, राइट। अगर हम देखें तो चाइना में जो एज्ड पीपल है, राइट, एज्ड पीपल की संख्या बढ़ रही है। द एज्ड पीपल आर इंक्रीजिंग इन चाइना, और एज्ड पीपल जो है वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन में होती है। इसका मतलब ये है कि चाइना की वर्क फोर्स घट रही है और एज्ड पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, और ये इकोनॉमी के लिए बेहतर नहीं है। देयरफॉर चाइना, राइट, चाइना ने अपनी जो वन चाइल्ड पॉलिसी है इसको जो है इसको एक तरीके से ब्रेक कर दिया है, और इस वन चाइल्ड पॉलिसी को जो है डिसमेंटल कर दिया है। और नाउ चाइनीज गवर्नमेंट इज जो है अलाउड कपल्स टू हैव मोर एंड मोर चिल्ड्रन, ताकि यंग जो जनरेशन है वो इंक्रीज हो सके। थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिलीजियस फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इन इंडिया हो जाएंगे, राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे देश में जो रिलीजियस फैक्टर्स हैं, राइट, रिलीजियस फैक्टर्स इन इंडिया, राइट, जो पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम है या पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी और पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम में डिसमेंटल द सोशल हार्मोनी इन आवर कंट्री। उसका कारण क्या है कि देखिए, हमारे देश में जो प्रीवियस गवर्नमेंट है, हमारे देश में हिंदू मैरिज एक्ट इन 1955 जो है पास हो चुका है, राइट। तो हिंदू जनसंख्या में, राइट, इन हिंदू सोसाइटी, राइट, मैरिज, डाइवोर्स एंड अबडक्शन, राइट, तो एडॉप्शन के जो है रूल्स जो है क्लियर है। तो हिंदुओं में मैरिज, राइट, देन डाइवोर्स एंड एडॉप्शन के जो रूल्स हैं वो 1995 में ही जो है क्लियरली जो है लागू हो चुके हैं, और उन मेजर से या इन एक्ट के माध्यम से पॉपुलेशन में काफ़ी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कम हुई है। परंतु अगर हम देखें तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है, राइट, मुस्लिम कम्युनिटी में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पॉलीगेमी जो है प्रेवलेंट है, राइट। सो मुस्लिम्स आर अलाउड टू हैव मोर देन वन वाइफ, राइट। सेकेंड थिंग इज दैट कि जो मुस्लिम्स हैं, राइट, वो जो जितने भी फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है या पब्लिक जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है उसको भी एक तरीके से सिरे से नकारते हैं। और साथ ही साथ तीसरा जो एस्पेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सेंसस का। सेंसस में जो है मुस्लिम जो पॉपुलेशन है इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, राइट। तो इस वजह से भी हमारी सोसाइटी में कई र्यूमर्स हैं, तो कई जो है इंटेलेक्चुअल या कई स्कॉलर्स भी इस बात को फोकस करते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो डे बाय डे क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। और इस वजह से अगर हम देखें तो सोसाइटी में कई बार जो है तनाव की स्थिति भी होती है, राइट। अगर हम देखें तो जो हिंदू सोसाइटी है वो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हमेशा गवर्नमेंट को जो है प्रेफर करती है, या एक तरीके से गवर्नमेंट
पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए प्रेफर करती है, तो वहीं जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इसका अपोज करती है। तो इस वजह से भी हमारे देश की जो हार्मनी है वो इससे जो है ख़राब हो सकती है, राइट। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको भी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए अवेयर किया जाना चाहिए, ताकि वो भी जो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेशन के माध्यम से फैमिली कंट्रोल, जो पॉपुलेशन कंट्रोल है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। फोर्थ, इम्पैक्ट ऑन द क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। देखिए जो टोटल फर्टिलिटी रेट है इज हाई अमंग द पुअर एंड डिक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस, राइट। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि पुअर फैमिली में ये बिलीफ होता है कि देखिए जो फैमिली मेंबर है वो असेट होते हैं, क्योंकि अगर जैसे मैंने कहा कि अगर फैमिली मेंबर देयर आर 8 फैमिली मेंबर्स, तो जो वेजेस हैं, राइट, वो भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। और यदि इनकी संख्या कम है 4, तो वेजेस भी क्या होंगे, कम होंगे। इसीलिए ये बिलीफ माना जाता है कि जितने ज़्यादा फैमिली में मेंबर होंगे उतने ज़्यादा वेजेस ज़्यादा आएंगे, राइट। इसीलिए पुअर में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। परंतु ये भी देखने में आया है कि जैसे ही इनकम बढ़ती है वैसे वैसे ये टोटल फर्टिलिटी रेट भी कम हो जाती है। देयरफॉर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पॉपुलेशन एराडिकेशन, या हम एक तरीके से कहें कि पॉवर्टी एराडिकेशन प्रोग्राम पर कार्य करें। पॉवर्टी एराडिकेट हो जाएगी अगर पुअर में इनकम इंक्रीज होगी, तो पॉपुलेशन खुद से ही क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। देन फिफ्थ क्या हो जाएगा, पैट्रियार्की सोसाइटी हो जाएगी। देखिए नो डाउट आवर सोसाइटी इज पैट्रियार्की सोसाइटी एंड इन आवर सोसाइटी बॉय इज प्रेफर्ड ओवर गर्ल। बॉय को हमेशा क्या दिया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है। और यदि राइट इफ गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ स्कीम और प्रोग्राम कि जैसे 2 चाइल्ड, राइट, आफ्टर दैट अगर 3rd चाइल्ड होगा तो गवर्नमेंट उसको पनिश करेगी, या गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन नहीं देगी, या कुछ तरीके से भी कुछ हार्श मेजर यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, अप्लाई करती है। तो इन दिस केसेस क्या होगा कि यहाँ पर जो है फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि पीपल हैव चॉइसेस टू हैव ओनली 2 चिल्ड्रन, राइट। तो जब 2 बच्चों के ही चॉइस है तो यहाँ पर जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है, राइट, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इससे जो एक तरीके से अगर हम देखें तो जो है पॉपुलेशन कंट्रोल की वजह से जो सेक्स रेशियो है वो भी चेंज हो सकता है, राइट। छठवा अगर हम देखें, सो इट इज नेसेसरी टू पे अटेंशन टू द डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो हमें यहाँ पर डेमोग्राफिक डिविडेंड को भी देखना चाहिए, राइट। देखिए जो ह्यूज पॉपुलेशन है, right, huge population is not a curse for us, right, it may be boon as well, right। तो हमारे पास में जो भी यूथ पॉपुलेशन है we must focus on harnessing this demographic dividend, right। See if we as a nation provide health facilities, education facilities, right, skill development facilities, तो उससे क्या होगा, उससे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, राइट, उसका हमको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर हम देखें सो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इंडिया की जो 53.6 पॉपुलेशन है वो कैसी, अंडर 29 है, राइट। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम जो वर्किंग पॉपुलेशन या वर्क फोर्स है वो इंडिया में है। और अगर हम इनको बेटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराते हैं सो डेफिनेटली, राइट, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हमारे फेवर में होगा एंड this youth population would work as a growth engine for our economy, right। next क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेमोग्राफिक क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, राइट। तो जो अनस्किल्ड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, या तो जो अनस्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन है, राइट, दिस हैज मिनिमल कंट्रीब्यूशन इन आवर इकोनॉमी। बट यदि हमारी पॉपुलेशन को हम जो है स्किल प्रोवाइड कराते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, तो उससे हमारे देश की जो इकोनॉमी है वह भी क्या होगी, इम्प्रूव होगी, राइट। इससे ही मिलती जुलती ये भी थ्योरी हो जाएगी, अपग्रेडेशन ऑफ स्किल क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, राइट। तो सीधी सी बात है कि इंडिया को पॉपुलेशन कंट्रोल, राइट, इंडिया शुड नॉट थिंक अबाउट डिक्रीजिंग और वी कैन से दैट पॉपुलेशन कंट्रोल, इंस्टेड ऑफ इट, राइट, इंडिया को जो है स्किल डेवलपमेंट पर क्या करना चाहिए, फोकस करना
चाहिए, राइट? क्योंकि यदि स्किल डेवलपमेंट होगा तो जॉब्स जनरेट होंगी और उससे हमारी इकोनॉमी क्या होगी, इंप्रूव होगी, राइट? नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, फोकसिंग ऑन क्या हो जाएगा, वीमेन हो जाएगा. सो वीमेन्स एजुकेशन प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन बोथ द फर्टिलिटी रेट एज वेल एज द एज ऑफ मदर एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, राइट? तो इस तरीके से हमको इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल की जगह पर वीमेन पर फोकस करना चाहिए, राइट? वीमेन शुड बी प्रोवाइडेड हेल्थ फैसिलिटीज एज वेल एज एजुकेशन फैसिलिटीज सो दैट जो हमारे देश की पॉपुलेशन जो कंट्रोल है वो स्वतः ही क्या हो जाए, कम हो जाए, राइट? तो इस तरीके से हम जो है कंक्लूजन लिख सकते हैं कि इंडिया इज इन द फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, राइट? इंडिया इज इन द फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, right? Or we has huge population, right? If we are able to provide health, education, skill, right, and job opportunities, then definitely this huge population would be beneficial for us, right? परंतु यदि हम इसको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे या स्किल प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, तब ये हमारे लिए क्या होगी, प्रॉब्लम होगी. इसीलिए अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखें कि पॉपुलेशन के अगर लार्जेस्ट पॉपुलेशन है तो उसको अगर हम जो है ये फैसिलिटीज़ दें तो वो इस तरीके से हमारे देश के लिए बेनिफिशियल भी हो सकती है. तो थ्रू दीज पॉइंट्स वी हैव अंडरस्टूड दैट पॉपुलेशन ह्यूज पॉपुलेशन इज आल्सो बेनिफिशियल फॉर अस, राइट? चलिए, तो ये हमने यहाँ पर समझ लिया है. अब इसी से मिलता जुलता जो है टॉपिक है वो यही है कि पॉपुलेशन कंट्रोल नैरो मेजर्स, राइट? दिस में बी आस्क्ड एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, राइट? इज पॉपुलेशन कंट्रोल अ नैरो मेजर? क्या पॉपुलेशन कंट्रोल एक सीमित क्या है, अवधारणा है, राइट? तो इसको जो है हमने अभी दोनों तरफ से जो है हमने पढ़ लिया, राइट? अगर हम देखें तो पॉपुलेशन कंट्रोल होना ही चाहिए या पॉपुलेशन कंट्रोल इज बेनिफिशियल, राइट? पॉपुलेशन कंट्रोल जो है एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसको हमने माल्थस थ्योरी से और बिगफुस थ्योरी से समझा है, राइट? फिर पॉपुलेशन कंट्रोल इज नॉट एप्रोप्रिएट, इसको हमने इन 7 पॉइंट से जो है समझा है, राइट? तो इस कंक्लूजन से हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल एक नैरो क्या है, मेजर है, राइट? और इसके लिए हमने अभी वही की वही थ्योरी जो है मैंने आपको बताया था वही हम देख सकते हैं, राइट? कि जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है या हाई पॉपुलेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम ये है कि हम हमारी अधिकतम जनसंख्या को एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, स्किल जो है वो प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, राइट? तो एक तरीके से हम हमारी ह्यूज पॉपुलेशन को पॉवर्टी के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए या जितनी भी जो सोशल इवल्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल माने, तो यही क्या है, एक नैरो मेजर है, राइट? वेयर एज हमारी जो इकोनॉमी है उसको हेल्थ, एजुकेशन, राइट? हमारी जो यंग जनरेशन उनको हेल्थ, एजुकेशन, स्किल प्रोवाइड कराना चाहिए, राइट? जिससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. इसके साथ ही हम यहाँ पर 2-3 फैक्ट को और यहाँ पर दे सकते हैं कि यदि पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाता है, राइट? यदि जनसंख्या कम होती है तो उससे क्या होगा, राइट? देयर विल नॉट बी इनफ पीपल टू वर्क फॉर द इकोनॉमी. तो इकोनॉमी में जो है कार्य करने के लिए इनफ पीपल नहीं होंगे. द गवर्नमेंट विल नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ लार्ज नॉन प्रोडक्टिव एजिंग पॉपुलेशन, राइट? जो कि चाइना में हो रहा है. चाइना में जो एजुकेटिंग पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट करने के लिए सरकार के पास में कोई ऑप्शन नहीं होगा और इट विल लीड टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट? इसीलिए हम मान सकते हैं कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल है दिस इज अ नैरो मेजर, जिसको हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया है, राइट? नाउ वी विल स्टडी, राइट, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, right? And this may be asked as a 11 marker question. What are the measures which can be taken by government of India to control the population? तो population control के लिए tips लिखिए या measures लिखिए,
राइट, या फैक्ट्स लिखिए, ये सभी इस तरीके से 5 मार्कर क्वेश्चन या 11 मार्कर क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, राइट। सो व्हाट आर द मेजर्स, राइट, व्हाट आर द मेजर्स फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। तो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जो मेजर्स हैं उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, राइट। अगर हम देखें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, राइट, इंडिया, द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अ प्रॉब्लम, राइट। तो वर्तमान समय में द ग्रोइंग पॉपुलेशन और ह्यूज पॉपुलेशन इन इंडिया इज अ प्रॉब्लम, राइट। उसका कारण ये है कि वी डोंट हैव इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वी डोंट हैव इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, राइट। उसके साथ ही हमारे देश की जो जनसंख्या है उसके पास में एजुकेशन तो है लेकिन स्किल नहीं है, राइट। एंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्किल्स, राइट, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ज़्यादा नहीं है, राइट। सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल फैसिलिटीज, राइट, द जॉब अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया आर जो है बहुत ही ज़्यादा कम है, राइट। इस वजह से जो है कई जो है पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है या क्राइम रेट है वो बढ़ता ही जा रहा है। इस वजह से जो पॉपुलेशन है वो हमारे लिए क्या है, एक समस्या है, राइट। और इसके साथ ही 2030 तक जो है इंडिया में सरपास द चाइना एज वेल, राइट। इसीलिए टू प्रिवेंट दीज कॉन्सिक्वेंसेस, राइट, जो पॉपुलेशन कंट्रोल है इसको फोकस किया जाना चाहिए, राइट। सो द रैपिड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कैन बी स्टॉप्ड बाय फॉलोइंग मेजर्स। सबसे पहला क्या हो जाएगा कि देखिए जो फर्टिलिटी रेट है, राइट, फर्टिलिटी रेट एक गिवन पीरियड में ही क्या होती है, ज़्यादा होती है, राइट। देयरफॉर इफ द एज ऑफ मैरिज या मैरिजेबल एज को इंक्रीज किया जाता है तो जो फर्टिलिटी पीरियड है जिसको हम कह सकते हैं कि 18 टू क्या हो जाएगा 25 ईयर, या मैक्स हम मान लेते हैं कितना 30 ईयर। तो 18 से 30 ईयर जो होता है वो जो है सूटेबल फर्टिलिटी पीरियड होता है, और इसी पीरियड में अगर शादी हो जाती है तो ये जो फर्टिलिटी पीरियड होता है ये कम से कम जो है 12 से 15 साल का होता है, और जिस वजह से कई बार फैमिली प्लानिंग ना होने की वजह से भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो सिंपल मेजर है कि इफ़ मैरिजेबल एज इज इंक्रीज्ड, और जो कि अभी चर्चा भी चल रही है कि जो गर्ल्स की 18 है इसको बढ़ाकर भी कितना कर देना चाहिए, 21 कर देना चाहिए। उससे क्या होगा, एक तो वीमेन का जो एजुकेशन है वो अपग्रेड होगा, साथ ही साथ इससे पॉपुलेशन कंट्रोल भी हो सकती है, राइट। तो द एज ऑफ मैरिज शुड बी इंक्रीज, और अगर द एज ऑफ मैरिज इज इंक्रीज्ड देन जो फर्टाइल पीरियड है, राइट, फर्टाइल पीरियड जो है कम हो जाएगा और उससे पॉपुलेशन या जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हो जाएगी। दूसरा, इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक ऑफ वीमेन, तो वीमेन की इकोनॉमी को भी इम्प्रूव किया जाना चाहिए, स्टेटस इम्प्रूव होना चाहिए ताकि वो डिसीजन मेकिंग जो है प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकें, और इससे भी जो है पॉपुलेशन कम होगी। थर्ड, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, राइट, और ये तो मस्ट है। अगर एजुकेशन अच्छा होगा तो उससे अवेयरनेस होगी, और अवेयरनेस होगी तो लोग जो फैमिली प्लानिंग है उसको सपोर्ट करेंगे। देन द नंबर ऑफ, अगर हम देखें सो द नंबर ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन इन इंडिया आर वेरी हाई, सो द नंबर ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन इन इंडिया आर वेरी हाई। साथ ही साथ हमारे देश में कुछ ऐसी फैमिली हैं जिनके पास में बच्चे नहीं हैं, राइट। तो इफ वी क्रिएट अ सिस्टम थ्रू विच these families adopt these orphan children, then definitely इससे दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो जाएंगे। जो ऑर्फन चिल्ड्रन है उनको अच्छा हेल्थ एजुकेशन या उनको अच्छी फैमिली मिल सकती है, और जो फैमिलीज के पास में बच्चे नहीं हैं उनको जो है ऑर्फन जो है बच्चे भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमें एक सिस्टम जो है क्रिएट करने की ज़रूरत है, राइट। तो इस तरीके से अगर हम इसको इम्प्रूव करते हैं, इस सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, लोगों को ऑर्फन चाइल्ड को अडॉप्ट करने के लिए प्रेफर देते हैं, गवर्नमेंट इसको प्रायोरिटी देती है, लोगों को इंसेंटिव देती है, अवेयरनेस फैलाती है, तो उससे जाहिर सी बात है ऑर्फन चिल्ड्रन की संख्या कम होगी और उससे जो पॉपुलेशन कंट्रोल भी हो पाएगी। देन अगर हम देखें तो इन आवर सोसाइटी जो है सन को प्रायोरिटी दी जाती है, उसका कारण क्या है, राइट। सन इज प्रेफर्ड ओवर गर्ल बिकॉज सबसे पहले चीज़ तो इन इंडियन सोसाइटी जो है सन को
टू गेट मोक्षा सन को इंपॉर्टेंट माना गया, क्योंकि जो पुत्र होता है, राइट, सन या जो पुत्र होता है वही पिंडदान करता है, राइट, और पिंडदान से ही जो है लोगों को क्या मिलता है, मोक्ष मिलता है। साथ ही साथ जो डॉटर होती है उसको पुराने जन्मों का पाप माना जाता है, इस वजह से सन को प्रेफर किया जाता है। हालांकि ये जो मेंटलिटी है वो वर्तमान समय में चेंज हो रही है, इसीलिए जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, राइट, इसको दूर कर देना चाहिए। इफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज एबोलिश्ड फ्रॉम आवर सोसाइटी, तो लोग बॉय एंड गर्ल में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, और जो फर्स्ट 2 चाइल्ड होंगे, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, राइट, 2 चाइल्ड को ही प्रेफर करेंगे। नहीं तो अभी इंडिया में होता क्या है कि अगर फर्स्ट 2 चाइल्ड आर गर्ल्स, देन फॉर द बॉन्ट ऑफ बॉय जो है 3rd चाइल्ड भी होता है, और 4th चाइल्ड में फिर जाकर क्या होता है, बॉय चाइल्ड होता है, तब जाकर जो है फैमिली कंप्लीट मानी जाती है। तो इस वजह से भी जो है चाइल्ड डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इसको दूर करना चाहिए। 7th में हो जाएगा, हमें जो है कुछ सोशल इवल्स को और जो कुछ सोशल नॉर्म्स हैं उनको भी ब्रेक करने की ज़रूरत है। जैसे इंडिया में द फैमिली हु डोंट हैव चाइल्ड, तो ऐसे कपल जिनको चाइल्ड नहीं है उनको लुक्ड डाउन जो है अपॉन उनको देखा जाता है, राइट, और कई शब्दों से जो है उनको एक तरीके से कहा जाता है जैसे बांझ हो जाएंगे, या कुल मिलाकर उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। तो द कपल हु डोंट हैव किड्स, उनको जो है प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। इस माइंडसेट को भी चेंज करना है, ताकि इससे भी क्या होगा, अगर ये माइंडसेट चेंज हो जाएगा तो लोग जिनको ना मैरिज करने की एक चॉइस है, या मतलब ना तो जो ना तो मैरिज करना चाहते हैं और ना ही जो बच्चे चाहते हैं, राइट, उनको इस जो सोशल माइंडसेट है इससे छुटकारा मिल जाएगा, राइट। अब उसके बाद में क्या हो जाएगा, बच्चों को सोशल सिक्योरिटी के रूप में भी देखा जाता है। कैसे, राइट, बच्चों को बुढ़ापे की लाठी माना जाता है, राइट, द चाइल्ड, और वी कैन से दैट द चिल्ड्रन वुड सपोर्ट इन द ओल्ड एज। बट यहाँ पर गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज जो हैं इनेक्ट करना चाहिए, राइट, ताकि जो वेरियस गवर्नमेंट स्कीम है उनके माध्यम से जो एज्ड पॉपुलेशन है उनको बेटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो सके। और यदि लोगों को बिलीव हो जाएगा कि हमें बुढ़ापे में जो हमारी लाठी होगी वो गवर्नमेंट होगी, सो डेफिनेटली कुछ लोग जो हैं वो फैमिली को इंक्रीज करना नहीं चाहेंगे, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कि द पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंप्रूविंग इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फैमिलीज। अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी तो फैमिली प्लानिंग को भी प्रायोरिटी दी जाएगी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो टूल्स हैं वो भी अवेलेबल होंगे, राइट। इससे भी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल हो पाएगी। इसके साथ ही जो स्मॉल फैमिली है, राइट, उनकी जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, राइट, उसको जो है सोसाइटी में अधिक से अधिक प्रायोरिटी देना चाहिए। देन अर्बनाइजेशन शुड बी इंक्रीज्ड, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में ये देखा गया है कि अर्बन एरियाज़ में स्मॉल फैमिलीज को प्रेफर किया जाता है। सो स्मॉल फैमिलीज, और वी कैन से दैट न्यूक्लियस फैमिलीज आर प्रेफर्ड इन अर्बन एरियाज, देयरफॉर गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन अर्बनाइजेशन एज वेल, राइट। और अर्बनाइजेशन प्रमोट होगा तो जो न्यूक्लियस फैमिली है, स्मॉल फैमिली है, वो ऑटोमेटिक क्या होंगी, इंप्रूव होंगी, और उससे पॉपुलेशन क्या होगी, कम होगी। इसके साथ ही जो फैमिली प्लानिंग है, राइट, इंडिया में अभी भी बिकॉज ऑफ देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस, कॉन्ट्रासेप्टिव टूल्स हो जाएंगे, राइट, या इस पर खुलकर जो है फैमिली प्लानिंग पर खुलकर जो है डिस्कशन नहीं होता है। तो इस बारे में जो है अवेयरनेस शुड बी रेज्ड, राइट, और गवर्नमेंट को जो है मीडिया के माध्यम से लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में अवेयर करना चाहिए, राइट। तो जो फैमिली प्लानिंग के अगर जो बेनिफिट्स लोगों को पता होंगे, छोटी फैमिली होने से जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है, हेल्थ अच्छा होता है, ब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन अच्छी होती है, तो ये जब बेनिफिट्स लोगों तक पहुंचेंगे तो जो लोग हैं वो वॉलंटरी ही क्या करेंगे, जो है पॉपुलेशन कम से कम चाहेंगे। देन द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू इंक्लूड सच पीपल, right, through various means who pay the attention to family planning and give priority small family। तो जो फैमिली प्लानिंग को प्रायोरिटी देते हैं उनको गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, राइट। अगर हम देखें, सो इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हु लॉन्च द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1951, जिसको लेटर
राइट, जिसको लेटर फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम से जो है रिलेट कर दिया था। और जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, राइट, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, अगर वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। बट इसका विपरीत हुआ इन 1975 अगर हम देखें, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, राइट, यहाँ पर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए लोगों को पकड़ पकड़ के जो है उनकी जो है नसबंदी की गई थी। इस वजह से ये इस तरह की जो इनह्यूमन मेथड्स थी, राइट, जो मेल ट्यूबिक्टोमिक्स थी वो फोर्सफुली की गई थी और कुछ इनह्यूमन जो एक्टिविटीज़ थी वो इन्वॉल्व थी। इस वजह से भी लोगों में फियर जो है क्रिएट हो गया था और लोग फैमिली प्लानिंग को जो है प्रेफर नहीं कर रहे थे। तो गवर्नमेंट को फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है उसको इस तरह स्मूथली जो है रन करना चाहिए ताकि लोगों में फियर ना हो बल्कि लोगों में अवेयरनेस जनरेट हो, राइट। इसके बाद में जो है अंत में हम कंक्लूजन लिख सकते हैं, राइट, कि इन 2011 द पॉपुलेशन इज 121 करोड़, राइट, and in 2022, right, the India has crossed 130 crore, right, और ऐसा माना जाता है कि 2030 तक India will surpass the China. India would have biggest population in the world, right, और जो कि हमारे पास में चूंकि इतने पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है, therefore it is a biggest challenge। तो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हमारे फेवर में हो, इसके लिए ज़रूरी है कि जो फैमिली प्लानिंग है वो उसको प्रेफर किया जाना चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ दैट वी हैव टू ऑप्शन, फर्स्ट इज पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम एंड सेकेंड इज एनी एक्ट, और क्या हो जाएगा, पॉलिसी हो जाएगा। बट गवर्नमेंट शुड आल्सो रिमेंबर दिस, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड पीपल हैज़ फंडामेंटल राइट्स टू लिव देयर लाइफ एज दे थिंक, राइट। इसीलिए गवर्नमेंट को थ्रू किसी एक्ट और पॉलिसी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट ना करते हुए जो है लोगों को फोर्सफुली जो है लोगों को पॉपुलेशन कम करने के लिए फोकस नहीं करना चाहिए। इंस्टेड हमारे देश में जो है डेमोक्रेसी है, लोगों के पास में राइट हैं, तो हमारे देश में पॉपुलेशन कम करने के लिए जो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम है उस पर जो है फोकस करना चाहिए। सो गवर्नमेंट शुड इंक्रीज अवेयरनेस कैंपेन्स, राइजिंग द लेवल ऑफ एजुकेशन, और जो पॉवर्टी है उसको कम करना चाहिए ताकि पॉपुलेशन क्या हो, कंट्रोल हो सके, राइट। अगर इन मेजर से भी कंट्रोल नहीं होती है तो उसके बाद में गवर्नमेंट में पास एनी एक्ट और रेगुलेशन, और वो एक्ट और रेगुलेशन भी हार्श नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है पॉपुलेशन कंट्रोल की जा सकती है। सो वी हैव फिनिश्ड दिस टॉपिक। इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल मीट विद न्यू टॉपिक। टिल देन, थैंक यू।